अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर बोर्ड के इम्तिहान में या पंजाब के किसी भी तालीमी बोर्ड के अंडर जो उर्दू क्लास 10th का पेपर होता है उसको किस तरीके से अटैम्प्ट करें तो आप 75 में से 75 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो ये चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको MCQs दिखाता हूँ, उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप दिखाता हूँ और उसके बाद बोर्ड की वो इंस्ट्रक्शंस आपसे शेयर करूँगा जिनको फॉलो कर कि जिन पर अमल पैरा होकर आप 75 में से 75 यानी 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आइए चलते हैं, सबसे पहले आपको MCQs दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये MCQ शीट है जिसको आपने पढ़कर इस पे टिक का निशान लगाना होता है या इसका सर्कल फिल करना होता है और इसका जो करेक्ट आंसर है उसका सर्कल अपनी बबल शीट पे फिल करना होता है। ये जो आपको MCQs दिए जाते हैं आपकी जो उर्दू की बुक है उसकी एक्सरसाइज है या ग्रामर की बुक है उनको मिला के ये आपको पूरा 15 नंबर का पेपर दिया जाता है और इसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि आपको जो 20 मिनट का टाइम दिया गया है इन 15 MCQs के लिए, इस 20 मिनट के दौरान आपने बबल शीट के ऊपर बबल फिल करने हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी का बबल रह जाता है या वो उसको फिल ही नहीं करता तो उसका बोर्ड में कोई नंबर नहीं होता। आइए चलते हैं, अब आपको सब्जेक्टिव टाइप पेपर दिखाते हैं और हल करने का तरीकाकार भी बताते हैं। जी प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव टाइप में आप क्वेश्चन नंबर 2, जिस ये टोटल जो पेपर आपको दिया जाएगा ये 60 नंबर का होगा सब्जेक्टिव टाइप। क्वेश्चन नंबर 2 में हिस्सा नज़म और क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 2 के अंदर ही हिस्सा गज़ल के क्वेश्चन शामिल है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में नसर पारों की तशरीह, सबक का अनवान, मुसन्नफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, ये भी मैं तफसील से आपसे शेयर करता हूँ। अब दूसरी साइड दिखाता हूँ आपको। ये पेपर की दूसरी साइड है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और नेक्स्ट सारे क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैं वन बाई वन इनको डिस्कस करता हूँ। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए खसूसी हदायत आपसे शेयर करता हूँ कि किस तरीके से आपने नज़्म व गज़ल के अशार की मुख्तसर तशरीह करनी है। और 3 अशार जो कि हिस्सा नज़म से और 2 अशार हिस्सा गज़ल से, यानी 10 नंबर का सवाल है। टोटल 5 अशार की आपने मुख्तसर तशरीह करनी है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तशरीह फ़ी शेर के 2 नंबर हैं। हर शेर का सिर्फ मफहूम या शेर को नसर की सूरत में लिखने पर 1 नंबर दिया जाता है और उसकी तशरीह करने का 1 नंबर, यानी कि टोटल 2 नंबर दिए जाते हैं। और इस तरह अगर आप 5 अशार करते हैं तो 10 नंबर आपको बिल्कुल सही दिए जाते हैं। और हमद के शेर की हमद की हमदिया जो तशरीह है, नात के शेर की नातिया और दीगर नज़मों के अशार की तशरीह मुतलका नज़म के सियाको सुबाक के तहत हो। अलबत्ता गज़ल की तशरीह में उम्मीदवार ज़िंदगी, मुआशरे और दीगर हवालों मसा हकीकी व मजाजी पहलुओं को शामिल कर सकता है। इस सूरत में आपको 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 10 ज़ायद नसर पारों की तशरीह कीजिए, सबक का अनवान, मुसन्नफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखें। तो 5-5 के 2 आपके सामने जो पैराग्राफ दिए गए हैं जो तशरीह के लिए नसर पारे दिए गए हैं। अब इनको करने का तरीक़ाकार ये देख लीजिए आप कि ख़त कशीदा अल्फाज के मानी हर एक का हाफ़ नंबर है, तो 4 करेंगे तो 2 नंबर इसके मिलेंगे आपको। सबक का अनवान यानी कि सबक का नाम लिखेंगे, आधा नंबर है। मुसन्नफ़ का नाम लिखेंगे, उसका भी आधा नंबर है, 2 और 1 3। और इसी तरह तशरीह के 2 नंबर है। इस तरह टोटल 5 नंबर बनते हैं। और निसाबी किताब के हवाले से मुतलका और मेयारी तशरीह की हमेशा हौसला अफजाई की जाती है। और ऐसा नहीं आपने करना कि वही आप इक़्तिबास अल्फाज की तब्दीली के साथ लिख दें तो जो आपके सामने पेपर पे दिया गया हो तो उसके कोई नंबर नहीं है। इसी तरह अल्फाज मानी देख लें किस तरीके से लिखने हैं आपने। सबक का उन्वान देख लें आप, जैसा कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। मुसन्नफ़ का नाम सज्जाद हैदर, आप देख सकते हैं। इसी तरह मुश्किल अल्फाज के मानी आप देख सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मुमकिन मानी वो भी आप लिखें। इसी तरह दूसरा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि 10 में कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। आपके सामने 8 सवालात हैं, कोई से 5 करने हैं, हर एक के 2 नंबर हैं। अगर आप 5 से ज़्यादा भी करते हैं तो वो चेक होंगे, सारे ही चेक होंगे और उनमें से 5 जो ज़्यादा नंबरों वाले हैं यानी कि 2 में से 2 वाले हैं वो आपके टोटल में कंसीडर होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हल करने का तरीक़ाकार, इसकी हदायत भी दी गई हैं कि नामुकम्मल जवाब या गैर ज़रूरी तफसील, इमला और कवायद की गलतियों की सूरत में सिर्फ 1 नंबर आपको 2 में से दिया जाएगा। निसाबी सबक को मद्देनजर रखते हुए हर मौजू और दुरुस्त जवाब के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह 5 करेंगे तो आप देखें यहाँ पे आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 के किसी एक सबक का खुलासा लिखिए, 5 नंबर का है।
तो खुलासे के लिए जो इंस्ट्रक्शन है जो 5 नंबर के हवाले से है कि सबक का खुलासा 1/3 1/3 होना चाहिए, जिसे सादा यानी कि ज़बान बयान, सबक के अहम निकात या वाक़यात की तरतीब और सादा अंदाज़ बयान को पेश नज़र रखकर जांचा जाएगा। तो आपने कोशिश भी यही करनी है कि असल सबक का वो तीसरा हिस्सा हो और सादा ज़ुबान में हो, और उसके जो अहम निकात है वो तरतीब वाइज और सादा अंदाज में आपने पेश किए हों। नेक्स्ट चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। किसी एक अनवान पर मजमून लिखिए, जैसा कि यौम आज़ादी, मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब, वक़्त की पाबंदी। ये 15 नंबर का है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि कितने अल्फाज पे मुश्तमिल हो, कितने लाइनें लिखें, कितने पेजेस कैसे होना चाहिए, कितने के एग्जामिनर नंबर देता है, पूरे देता है कि नहीं देता। तो प्यारे बच्चों, आपसे मैं इंस्ट्रक्शन शेयर करूँगा जिसको फॉलो करके आपने अटैम्प्ट करना है। जी प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि मजमून जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि मजमूई तौर पे पड़ताल यानी चेकिंग की जाएगी। मजमून 3 सफ़ात से कम ना हो, 3 पेजेस से कम। मजमून की ज़बान शाइस्ता, बामुहावरा और अंदाज़े बयान दिलचस्प और वाज़ेह होने की सूरत में उम्मीदवार की हौसला अफजाई की जाएगी। सुर्खियों की हौसला शिकनी की जाए। अक्सर बच्चे जो पूछते हैं बार बार सवाल करके कि क्या हम हेडिंग दे सकते हैं ऐसे के अंदर, मजमून में हेडिंग बना सकते हैं। तो नहीं बच्चों, हेडिंग नहीं बनानी है आपने, इसका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। उम्दा मजमून पर अच्छे नंबर दिए जाएंगे। आप पैराग्राफ बनाकर ज़रूर लिखें लेकिन उसकी हेडिंग ना बनाएं, तो आपको पूरे 15 में से 15 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 है। दर्ज इबारत को गौर से पढ़िए और आखिर में दीगर सवालात के जवाबात तहरीर करें। ये आपके सामने एक इबारत दी होती है, इसको आपने कम से कम 3-4 दफ़ा पढ़ना होता है और नीचे फिर आपने देखना होता है कौन से क्वेश्चन है, वो इनके अंदर से ढूंढकर आपने उनके जवाबात लिखने होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी, अब इसकी हदायत भी आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप पहले तो देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर इसका 1 पूछा गया कि सुकून के वक़्त समंदर का नज़ारा कैसा होता है। तो अगर मैं इसका आपको आंसर बताऊँ, देख के आप बड़े खुश हो जाएंगे, इतना शॉर्टकट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नमूने के जवाबात हैं कि सुकून के वक़्त समंदर का नज़ारा फ़रहत बख्शने वाला होता है। कितना प्यारा जवाब है। इसी तरह आप नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा भी दिखाते हैं आपको कि तख्ता जहाज़ से समंदर कैसा नज़र आता है। तो इसका भी जवाब आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो इंतहाई छोटा, ये तो हम खुद भी लिख सकते हैं कि तख्ता जहाज़ से एक दूसरे के पीछे हल्का या दायरे बनाता हुआ लहरों का एक लातदार सिलसिला नज़र आता है। इसी तरह एक और दिखा देते हैं आपको, तीसरा देख लें कि सुबह के वक़्त समंदर का मंज़र कैसा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसका आंसर कि सुबह के वक़्त समंदर के सफ़ेद जाग पर सूर्य की किरणों से कौसे क़ज़ा के रंग चमकते हुए दिखाई देते हैं। आप एंड पे चलते हैं। देखिए इसी तरह लास्ट इसका 5वां है, इस इबारत का मुनासिब अनवान तहरीर कीजिए। तो यहाँ पे आप देखें अनवान एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे बनाए हुए हैं कि सुबह के वक्त समंदर का नज़ारा, या समंदर का मंज़र, या सुबह के वक्त समंदर का दीदार, या सुबह समंदर का नज़ारा, या नज़ारा बहर। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसके अनवानात हो सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि इन सारी बातों की आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे हम इस तरह के लेक्चर और वीडियोज़ रिसीव हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन दबाएं। इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाएँ और अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की प्रैक्टिकल की वीडियो देखना चाहते हैं या थ्योरी का लेक्चर देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जाता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।